हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं ज्ञान स्टडी पॉइंट। तो चलिए आज बात करते हैं स्पेशल केसेस ऑफ रनकाइन साइकिल के बारे में। स्पेशल केसेस ऑफ रनकाइन साइकिल पढ़ने से पहले हमें रनकाइन साइकिल के बारे में पता होना जरूरी है। इसके पीवी और टीएस डायग्राम के बारे में पता होना जरूरी है। तो मैं इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले दे देता हूँ। देखिए, ये आपके पास रनकाइन साइकिल के पीवी और टीएस डायग्राम है। पीवी, ठीक है, ये पीवी डायग्राम है और ये टीएस डायग्राम है। ठीक है, पीवी स्टैंड्स फॉर ये प्रेशर एंड वॉल्यूम। इसी तरह से ये टीएस आपके पास है टेम्परेचर एंड एंट्रोपी। ठीक है जी, तो ये प्रेशर और वॉल्यूम है आपके पास। देखिए 1 2 3 4 इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारी रनकाइन साइकिल मूव करती है। और ये 1 2 प्रोसेस है और ये 3 4 प्रोसेस है। ये आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेसेस होती हैं। ठीक है, तो ये 1 से 2 और 3 से 4 प्रोसेस जो होती है वो आइसोथर्मल प्रोसेसेस होती है, जो कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर आपके पास फ्लो करती हैं। इसी तरह से 2 से 3 प्रोसेस आपके पास आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है और 4 से 1 प्रोसेस जो है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। देखिए 4 से 1 आपके पास ये वॉल्यूम कांस्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो ये प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम है। इसमें हमें ये भी पता होना चाहिए कि P1 और P2 सेम होते हैं प्रेशर। ठीक है, और P3 और P4 सेम होते हैं। इसी तरह से T1 इज इक्वल टू T2 के इक्वल है और T3 इज इक्वल टू T4 के इक्वल है। और ये आपके पास वाटर लाइन है और ये आपके पास वेपर लाइन है। मतलब इसके ऊपर सारे का सारा कंटेंट वाटर होगा और इसके ऊपर सारे का सारा कंटेंट वेपर होगा आपके पास। अब इसके स्पेशल केस के बारे में बात करते हैं। देखिए, स्पेशल केस जो है रनकाइन साइकिल विद इनकम्प्लीट इवेपोरेशन, इसके मेनली 2 स्पेशल केस हैं। ठीक है, एक तो ये है इनकम्प्लीट इवेपोरेशन के साथ और दूसरा ये है सुपर हीटेड स्टीम के साथ। इनकम्प्लीट इवेपोरेशन में क्या होता है, ये इसी तरह से प्रेशर वॉल्यूम और ये टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम है। ठीक है, और ये प्रोसेस 1 2 3 4 है। सिमिलर वे से ये प्रोसेस 1 2 3 4 है। ठीक है जी, अब ये 1 2 3 4 जो है ये रनकाइन साइकिल को दिखा रहा है, जैसे कि हमने ऊपर देखा। इसी तरह से 1 2 3 4 ये रनकाइन साइकिल की तरह सेम है, लेकिन इसने बोला है इनकम्प्लीट इवेपोरेशन। मतलब इस केस के अंदर इवेपोरेशन है वाटर का, वो इनकम्प्लीट होता है। मतलब पूरी तरह से वाटर वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाता। जब 1 पॉइंट के ऊपर आपके पास वाटर होता है और हम इसको लेटेंट हीट प्रोवाइड करते हैं और ये लेटेंट हीट गेन करके पॉइंट 2 के ऊपर पहुंच जाता है और पॉइंट 2 के ऊपर ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है वाटर। लेकिन इस केस के अंदर ये पूरी तरह से आपके पास स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो पाता वाटर। मतलब इसको पूरी तरह से लेटेंट हीट नहीं प्रोवाइड होती है और ये यहीं कहीं पे आके रुक जाता है 2' पॉइंट के ऊपर और यहीं से इसकी आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और यहीं से टरबाइन के अंदर एक्सपेंशन होनी इसकी स्टार्ट होएगी और ये 3' पॉइंट के ऊपर आके रुक जाएगा और फिर 3' पॉइंट से 4 पॉइंट के ऊपर तक चलेगा ये। तो इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। फर्स्ट केस तो आपके पास ये हो गया। इसी तरह से यहाँ भी दिखाया गया है कि ये 2' पॉइंट हो गया और ये 3' पॉइंट हो गया। ठीक है, ये रनकाइन साइकिल है, लेकिन इनकम्प्लीट इवेपोरेशन होने की वजह से 2' पॉइंट पे ही रुक के और ये 3' पॉइंट तक आपके पास एक्सपांशन होके और फिर ये इनकम्प्लीट इवेपोरेशन होती है प्रोसेस। इसी तरह से जो सेकंड केस है आपके पास वो है सुपर हीटेड स्टीम का। अब सुपर हीटेड स्टीम क्या है, इसमें ये जो है आपके पास देखिए 1 2 3 4 ये आपके पास रनकाइन साइकिल को दिखा रहा है, जैसा कि हमने यहां देखा। ठीक है, तो ये आपके पास रनकाइन साइकिल है सेम। ठीक है, तो इसके बाद भी हम इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते रहते हैं और जैसे इसको टेम्परेचर और ज्यादा प्रोवाइड करेंगे, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम के बाद भी इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो ये सुपर हीट स्टीम होना स्टार्ट हो जाएगी और ये कहीं टेम्परेचर पे जाके रुक जाएगी और इस टेम्परेचर को हम बोल लेंगे सुपर हीटेड टेम्परेचर। ठीक है, और ये टेम्परेचर तो है ही T1 या फिर T2 हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, और फिर यहां से ये आपके पास एक्सपांशन होनी इसकी स्टार्ट होती है
ठीक है, तो 2 डैश पॉइंट पे पहुंच जाता है और ये 3 डैश पॉइंट तक इसकी एक्सपांशन होती है, तो ये सुपर हीट होता है। तो एक केस तो ये है आपके पास कि इनकम्प्लीट इवेपोरेशन हो रही है, और दूसरा केस है आपके पास कि सुपर हीट हो रहा है। अब इसकी कुछ एडवांटेजेस भी हैं और इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। देखिए इसकी मैं एडवांटेजेस देख लेता हूं। एडवांटेजेस इसकी क्या है, हमें पता है कि इस लाइन के ऊपर ये आपके पास वाटर लाइन है, और वाटर लाइन के ऊपर ड्राइनेस फ्रैक्शन जो होता है वो 0 होता है। सिमिलर वे से वेपर लाइन के ऊपर ड्राइनेस फ्रैक्शन 1 होता है, ठीक है। तो रेनकाइन साइकिल से जैसे ही हम इसको सुपर हीट करते हैं, मतलब 3 पॉइंट से 3 डैश पॉइंट तक जा रहे हैं हम, ठीक है, और यहां से इसका ड्राइनेस फ्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, 3 से 3 डैश पॉइंट तक ड्राइनेस फ्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसकी एक एडवांटेज तो ये है कि इसका ड्राइनेस फ्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है। ड्राइनेस फ्रैक्शन इंक्रीज होने का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इसमें स्टीम का कंटेंट ज्यादा है, ठीक है, मतलब स्टीम ज्यादा ड्राई है, और जितनी ज्यादा स्टीम ड्राई होगी उतनी ज्यादा इफेक्टिव वे में वो वर्क कर पाएगी, और आपके पास उतनी ही ज्यादा पावर के साथ वो टरबाइन के अंदर पावर को डेवलप कर पाएगी, प्रोड्यूस कर पाएगी। तो इसी तरह से हम देख सकते हैं कि 2 से 3 के अंदर जो वर्क डन हो रहा है वो कम है एज कंपैरिजन टू 2 डैश एंड 3 डैश, ठीक है। तो ये आपके पास वर्क डन कम है और ये वर्क डन आपके पास ज्यादा है। हमने वर्क डन पढ़ा था रेनकाइन साइकिल के अंदर, वर्क डन होता है H2 माइनस H3, ठीक है, कि H2 माइनस H3 के इक्वल वर्क डन होता है। तो यहाँ पे वर्क डन हम साफ साफ देख रहे हैं कि इंक्रीज हो रहा है, तो वर्क डन इंक्रीज हो रहा है। और हमें पता है कि अगर किसी भी साइकिल का वर्क डन इंक्रीज हो रहा है तो उसकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती ही है, ठीक है। तो इसका वर्क डन इंक्रीज हो गया, इसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई है। और क्या है, अगर इसका ड्राइनेस फ्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है तो मतलब स्टीम ज्यादा ड्राई है, ठीक है, और ज्यादा ड्राई स्टीम मैंने बताया कि ज्यादा इफेक्टिव वे में आपके पास टरबाइन के ब्लेड को घुमा पाएगी, रोटेट कर पाएगी। उसी वजह से इसकी जो स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन होती है वो आपके पास डिक्रीज हो जाती है। स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन क्या होती है वो मैं बताऊंगा। स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन होती है कि एक यूनिट पावर को डेवलप करने के लिए हमें जितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टीम की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन। कि एक यूनिट पावर को डेवलप करने के लिए जितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टीम की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन। मतलब स्टीम का कंजप्शन डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से सुपर हीटेड स्टीम की आपके पास एडवांटेज हैं सारी, लेकिन अगर इनकम्प्लीट इवेपोरेशन की बात करें तो ये सारी की सारी अपोजिट है, मतलब इसकी सारी की सारी डिसएडवांटेजेस हैं, इसकी कोई एडवांटेजेस नहीं है। क्योंकि इसका देखिए यहाँ पे पहले रेनकाइन साइकिल था, फिर ये इनकम्प्लीट इवेपोरेशन पे बात आ गई आपके पास, मतलब इसका ड्राइनेस फ्रैक्शन 3 से 3 डैश तक मूव कर रहा है, मतलब इसका ड्राइनेस फ्रैक्शन यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। अगर ड्राइनेस फ्रैक्शन डिक्रीज कर रहा है मतलब स्टीम के अंदर वाटर पार्टिकल ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है, और वाटर की डेंसिटी हमें पता है ज्यादा होती है एज कंपेयर टू स्टीम, ठीक है। इसी वजह से हमें पता है कि वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू स्टीम, मतलब इस पॉइंट के ऊपर स्टीम और वाटर का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे जो स्टीम होगी उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। अगर उस स्टीम को हम टरबाइन के अंदर देते हैं तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होने के कारण उस स्टीम की कंजप्शन भी ज्यादा होगी, ठीक है, स्टीम का यूज भी ज्यादा होएगा। मतलब यहाँ पे जो स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन है वो ज्यादा होएगी आपके पास। अगर स्टीम की कंजप्शन ज्यादा होएगी सेम पावर को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, कि सेम पावर को प्रोड्यूस करने के लिए अगर ज्यादा स्टीम की कंजप्शन हो रही है इसका मतलब क्या है कि उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो रही है। मतलब यहां से अगर एफिशिएंसी डिक्रीज हो रही है तो इस प्रोसेस का करने का कोई फायदा नहीं है स्टीम इंजन के अंदर या फिर किसी भी आपके पास पावर प्लांट के अंदर। तो इसी तरह से यहां से एक बात समझ में आती है कि जितनी ज्यादा स्टीम को ड्राई करेंगे, जितनी ज्यादा स्टीम को सुपर हीट करेंगे उसकी एडवांटेजेस उतनी ही ज्यादा है, उतनी ही ज्यादा उसकी एफिशिएंसी, उतनी ही ज्यादा उसका वर्क डन होएगा। तो इस तरह से 2 केसेस थे आपके पास रेनकाइन साइकिल के बारे में। तो वीडियो अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।